हम लोग का आज डायरेक्शन का कितना क्लास हो रहा है आज? तीसरा। आज इसका तीसरा है, यानी 2 दिन हो चुका है। ठीक है, 2 दिन में हमने क्या क्या सीखा? हमने डायरेक्शन सीखा, दिशा, ठीक है, मेन डायरेक्शन सीखा और सब डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने केवल सवाल किए डायरेक्ट के, डायरेक्ट। ठीक है, सवाल होता है 3 तरह का, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है पाइथागोरस से बनने वाला, पाइथागोरस से, ठीक है, और एक होता है डिग्री वाला। 3 तरह का सवाल बनता है जिसमें हमने केवल पहले वाला किया। ठीक है, पहले वाले में हमने छोटे से छोटे सवाल को भी किया और बड़ा वाला भी किया। बड़ा वाला कहने का मतलब ए से बी इतना किलोमीटर, पॉइंट वाला। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट वाला भी किया जिसमें पॉइंट लगाना पड़ता है, ए फिर ऐसे करके बी था, फिर ऐसे सी था, ऐसे वाला किए ना लास्ट क्लास में? किए थे कि नहीं किए थे? ठीक है, तो हो गया था ये। ठीक है, तो डायरेक्ट में इतना ही करना पड़ता है, अब उससे आगे वाला करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग का हो ही चुका। अब डायरेक्ट और पाइथागोरस दोनों एक ही जैसा होता है। कैसे मालूम चलेगा कि पाइथागोरस से बनेगा? तो उसके लिए डायग्राम देखना पड़ता है, डायग्राम से बनता है। ठीक है, और डिग्री तो आप आसानी से पहचान सकते हो, उसमें क्या लिखा होगा? डिग्री दिया होगा। लेकिन कौन सा सवाल डायरेक्ट है, कौन सा पाइथागोरस है, इसके लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे डिग्री आसानी है, आसान है पहचानना। देखो जैसे यहाँ कोई भी सवाल निकालूंगा, जैसे पहला वाला सवाल देखो क्या बोल रहा है, 45, ये तो डिग्री लिखा हुआ है, यानी आसान है। ठीक है, जहाँ पे डिग्री लिखा होगा वो डिग्री एकदम आसान है, डिग्री इसमें लिखा ही होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा पाइथागोरस है और कौन सा डायरेक्ट है, उसके लिए डायग्राम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक सवाल है यहाँ पे देखो, ये वाला, ये सवाल है, मैं करता हूँ, देखना आप। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? एनी पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम राइट हैंड होता है कि लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले एक ऐसा है कि स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, और पश्चिम की तरफ चलना शुरू करती है, 2 किलोमीटर चलती है। तो ऐसा चली गई इधर, ठीक है, और ये कितना किलोमीटर गई? 2 किलोमीटर, मैंने लिख दिया। पश्चिम इधर ही होता है। ठीक है, फिर 2 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। इसका दायां ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर होगा। ठीक है, तो ऊपर में कितना चलना है इसको? 3। तो ऊपर में चले जाओ, 3 चले गए, 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है। इसका बायां इधर होगा कि इधर होगा? इस तरफ होगा। कितना जाना है इसको? 4। तो ऐसे करके चली गई और यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये ग्रीन कलर का इसका एंडिंग पॉइंट। ठीक है, आ गया। ऐसे करके डायग्राम बना। सवाल पूछा, वह किस दिशा में जा रही है? किस दिशा में जा रही है? पश्चिम। ठीक है, वह प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग बिंदु से कौन से दिशा में है? स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है? उत्तर पूर्व। कौन सा? अब भैया हमें समझ में नहीं आया कि प्रारंभिक वाला क्या होता है। प्रारंभिक कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से मैं जब दिशा पूछा तो ये दिशा जो है वो ऐसा बन जाता है। तो आप मुझे बताओ, ये कोना कौन सा दिशा होता है? उत्तर और पश्चिम। देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सा दिशा में हो गया? उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये दिशा याद रखना। प्रारंभिक बोलेगा तो स्टार्टिंग से देखना पड़ता है, यहां से देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से इस तरफ ये कोना कौन सा दिशा होता है? उत्तर पश्चिम। ठीक है, इस तरफ देखना था ना। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पूछेगा, ठीक है, यहां से इसका बीच का दूरी कितना है, यहां से यहां तक का दूरी पूछेगा। जवाब कितना होगा? 7 किलोमीटर। 4 और 3 7, ऐसा मत कर देना। ठीक है, यहां पे देखो, जब भी आपको ऐसा चीज मिलेगा जिसमें ऐसा कटा हुआ रहेगा, ठीक है, अब इस कटे हुए का नाम है क्या? नाम देखना। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये चीज उसमें था कि नहीं था? ये वाला चीज उसमें था कि नहीं था? लेकिन उल्टा। तो ये कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये वाला चीज, ये कभी कभी ऐसे हो सकता है, यही वाला चीज,
ठीक है, यही वाला चीज कभी कभी ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो जब भी ये कटा हुआ दिखेगा, ऐसा कटा हुआ दिखेगा, समझ जाना ये नॉर्मली नहीं बनेगा। ठीक है, सिंपल नहीं बनने वाला। ठीक है, इस वाले का एक नाम है, इस वाले को कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, इस वाले को कहते हैं हाइपोटेनियस, इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में कहते हैं कर्ण कहते हैं या विकर्ण। ठीक है, कर्ण या विकर्ण कहते हैं इस वाले को। ठीक है, उसी तरह नीचे वाले को कहते हैं बेस, बेस कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको आधार। ठीक है, और इस वाले को कहते हैं परपेंडिकुलर। यानी लंब। ठीक है, ये तीन चीज होता है इसमें। ठीक है, इस वाले में तीन चीज होता है, उसको कहते हैं हाइपोटेनियस, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तीन चीज होता है इसमें। ठीक है, तो इस वाले को हमें H से मार्क करना है, H, इसको करेंगे B से और इसको करेंगे P से। ठीक है, और इसका खास बात क्या है, इस वाले में आपको हमेशा दो चीज हमेशा मालूम रहेगा, एक चीज पूछेगा। जैसे P और H दिया है तो B पूछेगा, अगर H और B दिया है तो P पूछेगा। ठीक है, और P और B दिया है तो क्या पूछेगा, H। बस आपको पहचानना है कि कौन सा दिया है, कौन सा पूछा है। ठीक है, और जब भी एक विकर्ण विकर्ण अगर दिख गया तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उसी को कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, वो फॉर्मूला है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। इसी से हम लोग विकर्ण का चीज निकाल सकते हैं, सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, ये थ्योरम है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम से ही आप निकाल सकोगे। ठीक है, और ये क्यों बनाया, अब ये वाल सीधा है, ये वाल क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये नीचे क्या हो गया, बेस। अगर इसमें सीढ़ी लगा दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, विकर्ण बनेगा कि नहीं, विकर्ण बन जाएगा। तो विकर्ण, डायरेक्ट विकर्ण का जवाब निकालने के लिए हमें ये चीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये है H मतलब वो कोना वाला। ठीक है, P मतलब ये, B मतलब ये नीचे का। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये याद रखना पड़ेगा। ये पाइथागोरस थ्योरम है जिससे हमें निकलता है जवाब। ठीक है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। और ये कब लगाएंगे, जब हमें ऐसा चीज दिखेगा। ठीक है, जब हमें विकर्ण वाला चीज दिखेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ठीक है, इस चीज को लिख लो एक बार, अभी ये फॉर्मूला काम आएगा, क्योंकि आज हम लोग यही क्वेश्चन करने वाले हैं, पाइथागोरस वाला। ठीक है, इसको लिख लेना, H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक तरफ H स्क्वायर रखना, उधर P और B को उल्टा करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बोलो तभी भी सेम है, लेकिन H स्क्वायर इधर ही होगा, बराबर की इधर ही होगा। ठीक है, तो इसके पहले वाले सवाल में देखो, इसमें ये वाला चीज दिख रहा है कि नहीं, लेकिन ये चीज आपको यहाँ नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा एग्जाम में, आपको ऐसा रहेगा, केवल आप ऐसा बनाओगे, लेकिन पूछेगा यहाँ से इसका बीच का दूरी कितना है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि यहाँ से इसका बीच का दूरी, यानी ऐसे पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं यानी। ठीक है, इसका और इसका बीच का दूरी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताना कि ये जो आया ये क्या है, PBH क्या है, ये क्या है, H। ठीक है, ये क्या हो गया, ये B है कि P है, ये है P। ठीक है, और ये है B। तो हमें निकालना क्या है, तो इसमें दो चीज हमेशा मालूम रहेगा, आपको हमेशा मालूम रहेगा, एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है,
एच स्क्वायर मालूम है तो जैसे कि तैसे, बराबर पी मालूम है कितना, तो लिख देंगे 3 का स्क्वायर, प्लस बी मालूम है 4 का स्क्वायर, लिख दिया। 3 का स्क्वायर 6 की 9, 9, 3 तिया 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और एच स्क्वायर का एच स्क्वायर, ठीक है। फिर हमें जवाब किसका चाहिए, यहां क्या लिखा है एच स्क्वायर। आप स्क्वायर में एक चीज सीखे होगे, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। यहां देखो, आपने स्क्वायर में सीखा होगा, मैथमेटिक्स में एक चीज सीखा होगा, स्क्वायर जब बराबर के उस तरफ जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट बराबर किधर आता है तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो हमें h का जवाब निकालना है, इसीलिए h का h इस तरफ स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 16 और 9, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर रूट आपने निकालना सीखा होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5। अगर नहीं भी सीखा तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, 25 को भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो 25 को भाग देंगे तो ऐसे लिख लेते हैं 25 ऐसे, ठीक है। तो 5 के पहाड़ा में 5 बार, और कटेगा नहीं, 2 ठो 5 से एक 5 क्या आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया 5, यानी यहां से यहां का दूरी कितना है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको, जब ऐसा दिखेगा तब लगाना पड़ता है, ठीक है। जैसे और एक सवाल दिखाता हूं, देखो वो ऐसा विकर्ण जब भी दिखा सीधा सवाल नहीं बनेगा, यहां देखना, ये वाला सवाल भी मैं ही करता हूं, आप देखो केवल। कौन सा एग्जाम का सवाल है, देखो तो। HCM मतलब, HCM कौन सा एग्जाम होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम का है। उसमें काम क्या होता है, क्या काम करना है, हाँ सब्जी पकाना है। उसमें काम होता है केवल कंप्यूटर में, ऑफिशियल वर्क है, ठीक है। केवल ऑफिस में काम होता है, उसमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है। उसी का एग्जाम का है, देखो 2023 का, ठीक है। लिखा हुआ है गिलबर्टो अपने घर से बाहर निकला और 75 मीटर किस तरफ गया, पूर्व की तरफ, ठीक है। तो पूर्व होता है किधर, इस तरफ 75, यहां लिख देंगे 75, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा और 28 मीटर चला, इसका बायां ऊपर का होगा कि नीचे होगा, ऊपर की तरफ कितना 28, 28, ठीक है। फिर वहां से बाएं मुड़ा और इंटरनेट कैफे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चला, तो इसका बायां इस तरफ होगा, और कितना जाना है 120, तो यहां से यहां तक तो ऑलरेडी 75 है, कितना एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा 120 जाना है, तो ऑलरेडी 75 तो चले गए, एक्स्ट्रा कितना जाना है हमें 45, यहां से यहां तक 45 और यहां 75, जोड़ने से 120 हो जाता है, ठीक है। हो गया, पहुंच गया गिलबर्टो के घर से इंटरनेट कैफे, ये रहा गिलबर्टो का घर, ये रहा इंटरनेट कैफे। पूछ रहा है इससे इसके बीच दूरी कितनी है और दिशा भी पूछ रहे हैं, तो पहले दिशा बता दो, कौन सा दिशा है कौन सा दिशा है, उत्तर पश्चिम। देखो ऐसे टेढ़ा गया, मतलब ये कौन सा दिशा हो गया, उत्तर पश्चिम। हमने तो निकाल लिया जवाब, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, 2 ठो ऑप्शन में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये समझ में आ गया, 2 ठो है आंसर, ठीक है। अब बताना, ये विकर्ण यहाँ जैसे ही दिखा, हमें यहाँ लाइन अपने आप लगा देना है एक ठो, देखो अब ये पाइथागोरस बना कि नहीं बना, ये लाइन लेकिन नहीं रहेगा, अपने से लगाना पड़ेगा, ठीक है।
इससे अब यहाँ भी मालूम चल गया, ये भी मालूम चल गया, ये निकालना है। ठीक है, ये टेढ़ा वाला क्या है, ये h है, ये क्या है, ये p है, और ये क्या है, b। अब बताओ इसमें दो चीज मालूम है कि नहीं है, क्या क्या मालूम है, p और b मालूम है कि नहीं। कैसे, अगर ये लाइन 28 का तो ये लाइन भी कितने का, 28 का, और ये ऊपर का दिया हुआ है 45। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, h निकालना है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मालूम नहीं है, p कितना 28, तो 28 का स्क्वायर प्लस b कितना 45 का स्क्वायर। h स्क्वायर का h स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है सीखा होगा आपने, सीखा है कि नहीं। 50 से कम में आया कि नहीं, ये 50 से ज्यादा और 50 से कम वाला सीखा कि नहीं सीखा, लेकिन भूल गए होंगे। ठीक है, 784 प्लस 5 वाला का तो एकदम आसान है, 5 का स्क्वायर 25, 4 पचे 20, खत्म, इतना ही होता है। ठीक है, फिर इन दोनों को जोड़ के h का h इधर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। ठीक है, उन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2809, और इसका स्क्वायर रूट भी निकालना सीखा होगा। लास्ट के दो नंबरों को देखना होता है, लास्ट का नंबर लेना होता है ऐसा नंबर जो आपस में गुना हो। कौन कौन सा, 3 और 7। ठीक है, ऐसे करके इसको निकाल लेना स्क्वायर रूट, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 53 का स्क्वायर 2809 होता है। ठीक है, तो 53 मीटर उत्तर पश्चिम कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो पाइथागोरस से बनाना पड़ेगा ऐसा जब भी दिखेगा तो। ठीक है, जब भी ऐसा लाइन मिला पाइथागोरस से बनेगा। ठीक है, एक सवाल देता हूं, आप ट्राई करना बनाने का। ये देखो इसमें दिख रहा है, ये कौन से एग्जाम का है, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी एचएस लेवल का है। ठीक है, और एचएस लेवल का फॉर्म जून में आने वाला है, जून में। एमटीएस का भी आएगा, ये सीएचएस का भी आएगा, उसी का है। आप एक बार इसका डायग्राम पहले करो। निम्नलिखित एक साइकिल दौड़ के लिए मार्ग दिखाए जाने वाला नक्शा है। मार्ग शुरू होता है 12 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, कर दो। पहले एक बार आपको ये बनाना है डायग्राम। पहले डायग्राम करो, ऐसे कि स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, और कोशिश करना डायग्राम बीच में करने का, कॉपी के कोना कोने में करोगे तो इधर उधर जाना पड़ता है ना इसमें। चलो डायग्राम, पहले डायग्राम। पहले डायग्राम एक बार करना है, और ये नक्शा साइकिल दौड़ का है, ये बता रहा है। सीएचएसएल एमटीएस जैसे एग्जाम में डायरेक्शन का सवाल 3 सवाल रहेगा ही, और ये एग्जाम एसएससी के अंदर आता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2017 का। ऑप्शन नंबर बी, 23 किलोमीटर पूर्व। ठीक है, देखो सबसे पहले 12 किलोमीटर पूरब की तरफ चले जाना है। ठीक है, ये लो में चला गया, फिर हाँ पूर्व की तरफ चला गया, फिर वहां से उत्तर की ओर एक मोड़ है जहां से यह मार्ग 5 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, चले गए 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वहां से पूरब की एक तरफ मोड़ है जहां से यह मार्ग
11 किलोमीटर तक जाता है, चले गए 11 किलोमीटर। फिर एक दाहिना मोड़ जहां से यह मार्ग अंततः पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर, यानी नीचे की तरफ ऐसा, ठीक है। तो यहां पहुंच गया, खत्म। तो ये रहा 5, ठीक है। ये रहा स्टार्टिंग, ये रहा एंडिंग। पूछ रहा है उस शुरुआती बिंदु के संबंध में अंत स्थल की स्थिति क्या है। तो ये 12 और 11 को जोड़ देंगे तो 23 किलोमीटर। और कौन सा दिशा? पूर्व। तो इसका जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, यही लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछने ये सवाल क्यों निकाला, आप यहां से यहां निकालो इसलिए। 17, वाह, इतना स्मार्ट भी नहीं बनना। ये निकालो, यहां से वहां का बीच का दूरी बताओ कितना है। निकालो, फॉर्मूला में डालो। वही फॉर्मूला में डालोगे और निकालोगे। स्क्वायर 25 तक याद होना चाहिए, ठीक है। यहां से इसके बीच की दूरी ये होता है h, ये होता है p, ये होता है b, ठीक है। हमें निकालना है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मालूम नहीं है, p 5, b 12, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, h बराबर रूट उधर जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। 25 और 144 169। और बच्चे बच्चे को पता है 169 किसका होता है? 17 का नहीं, 13 का। 17 बोल दिया था, हाँ सीरियसली, मजाक करते करते तो इतना साल हो गया रे, 4 साल हो गया। चल अब एक मिनट, बहुत बड़ा हो जाएगा ये। 4 3 और इसमें पाइथागोरस इस बुक में नहीं है, ठीक है। ये बुक काटते हैं, इसमें इतना ही सवाल था। पाइथागोरस का दूसरा निकालते हैं, पुराने बुक में मिलेगा। तेरे का ये वाला बनेगा पाइथागोरस से। ये वाला करो, ये पाइथागोरस से बनेगा।
पाइथागोरस का सवाल मैं ढूंढता हूँ और बनाओ, सब लोग बनाओ। कॉपी में डायग्राम करो एक बार। पहले डायग्राम करना, ठीक है। तो बताइए अब अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर तथा किस दिशा में है। दिशा भी पूछ रहे हैं और दूरी भी पूछ रहे हैं, ठीक है। सबके कॉपी में बनाना एक बार, और स्क्वायर याद होना पड़ेगा। सही है। तो इसमें P कौन है, कौन P है? ये लंबा वाला P। हाँ, तो 4 का स्क्वायर लिख। B कौन है? ये नीचे वाला जो निकालना है ना, निकालना है B। तो B का B स्क्वायर वो तो नहीं मालूम, और H स्क्वायर तो मालूम है। जे जो मालूम होगा उसी को लगाना है। जो मालूम है उसको लगा देना, नहीं मालूम उसको जैसे के तैसे लिख देना। वो इंग्लिश वाला वही 2-3 ही क्वेश्चन था। इसमें बोल रहा है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट में 5 किलोमीटर। तो नॉर्थ ईस्ट तो उस तरफ कोना में होगा, कौन सा है? हाँ सही है। 3। कौन P कौन B कौन H, ये तो मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले कहा इसमें 5 किलोमीटर कौन से दिशा में जाना है? नॉर्थ ईस्ट में। ये देखो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट कहते हैं इस कोने को, ठीक है। तो ये कोना में चला गया, कितना? 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर 4 किलोमीटर किधर आ गया? दक्षिण यानी साउथ, किधर होते हैं? नीचे, ठीक है। यहां आ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। अब पूछा प्रारंभिक स्थान से कितना दूर, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर तथा किस दिशा में है, यही तो पूछा, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है? B, ये क्या होता है? P, और ये क्या होता है? H। तो इसमें पूछा क्या है? B पूछा है। अब तो मैंने कहा था ऐसे वाला जब भी आएगा 2 चीज मालूम होगा, वो 2 चीज कोई भी हो सकता है और एक चीज पूछेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H इसमें मालूम है कि नहीं? तो यहाँ H के जगह में 5 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, बराबर P मालूम है कि नहीं? तो लिखोगे 4 स्क्वायर प्लस B मालूम है, तो B स्क्वायर का B स्क्वायर छोड़ देंगे, जो नहीं मालूम होगा उसको वैसे के वैसे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, B स्क्वायर का B स्क्वायर। 25 का 25 आपको मालूम होना चाहिए, बराबर के जब ये नंबर इधर आएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो B स्क्वायर का B स्क्वायर। 25 में 16 घटा देंगे और ये स्क्वायर इधर आएगा तो 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो जो मालूम होगा उसको उसी की जगह लगा देंगे। कभी कभी हमें P और H मालूम होगा तो H के जगह H, P के जगह P, B को छोड़ देंगे, जैसा इसमें हुआ। कभी कभी B और H मालूम होगा तो H के जगह H, B के जगह B, P नहीं मालूम होगा तो P का P स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आया 3 किलोमीटर निकल के आ गया इस तरफ, और इधर से इधर कौन सा दिशा होता है? तो जवाब हो गया पूर्व, ठीक है। 3 किलोमीटर पूर्व, तो पूर्व में 3 किलोमीटर लिखा है, ठीक है।
ऐसे करके जो मालूम होगा वही लगा देंगे, ठीक है। और एक है ये वाला, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके का लिखा है, लेकिन आप कर सकते हो। एक व्यक्ति बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है, तो ऐसा बिंदु दोगे और यहां लिखोगे P से चलना स्टार्ट करता है और 3 किलोमीटर ईस्ट में चलता है। 3 किलोमीटर ईस्ट चले जाओ पहले 3 किलोमीटर ईस्ट और Q तक पहुंच गया तो Q लिख दो। फिर लेफ्ट मुड़ जाओ और R तक पहुंचने के लिए 3 गुना की दूरी, तो 3 गुना मतलब 3 का 3 गुना 9 किलोमीटर लेफ्ट मुड़ना है। 9 और R तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और P तथा Q के बीच का 5 गुना मतलब 3 का 5 गुना 15 किलोमीटर चलता है और S तक पहुंच जाता है। 15 किलोमीटर S तक। एक्स्ट्रा कितना चला वो जरूर लिखना। सही है, तो 15 लिख दी, यहाँ 3 लिखती इधर 12 लिखती ना, तब 15 हो जाता। एक्स्ट्रा को लिखना है, एक्स्ट्रा 15 किलोमीटर जाना है बाएं मुड़ के, तो 3 तो ऑलरेडी वहां तक है ही, है ना, एक्स्ट्रा जाना है। अब एस तक जाने के लिए आर से बाएं मुड़ जाओ, लेफ्ट। मानना पड़ेगा थोड़ा ही। अब पूछा प्रारंभिक बिंदु और गंतव्य बिंदु की दूरी क्या है। और सबसे पहले कहा यहां से चलना स्टार्ट किया P से 3 किलोमीटर, कहाँ पहुंच गया Q तक, ठीक है। फिर कहा इसके लेफ्ट मुड़ के इसका 3 गुना 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स होता है 9 और पहुंच गए R तक। फिर यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी कितना है 3, तो 15 गया, तो एक्स्ट्रा कितना गया 12, तभी तो 12 और 3 15 होता है। यहाँ पहुंच गया S तक। पूछ रहा है स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, और यहाँ ये आ गया, ये लो बन गया। इसका पूछ रहा है, ये होता है H, ये होता है P, ये होता है B। 2 चीज मालूम है, P और B मालूम है, कैसे, ये 9 तो ये भी 9, बस फॉर्मूला में लगाना है। H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H ये रहा नहीं मालूम, P ये रहा 9 का स्क्वायर प्लस B ये रहा 12 का स्क्वायर, बस सॉल्व करना है। कितना लगाओ फॉर्मूला। हाँ, स्टार्टिंग और ये एंडिंग नहीं हुआ तो लाइन खींच, हाँ, और ये लाइन बीच में सीधा खींच। अब मालूम हुआ कि नहीं, अब ये कितना 9 और ये कितना 12, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये खुद बनाना पड़ेगा, वो नहीं दिया होगा। देख पहले कहा P से चलना स्टार्ट किया और पूर्व दिशा में इस तरफ चला गया, Q तक पहुंच गया, कितना चला 3। फिर लेफ्ट मुड़ा, इसका लेफ्ट ऊपर होता है, ठीक है, लेफ्ट ऊपर होता है, कैसे, ऐसे गए तो लेफ्ट किधर, इधर नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट मुड़ा और कितना गया, इसका 3 गुना यानी इसका 3 टाइम, तो 3 3 9, तो ऊपर की तरफ हो गया। अब यहाँ पहुंच गया R तक। अब S तक पहुंचने के लिए P और Q के बीच का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना, 5 3 15, तो यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी कितना है
3 तो ऑलरेडी है, लेकिन जाना 15 है, तो एक्स्ट्रा कितना गए 12। एक्स्ट्रा को जरूर लिखना, इसीलिए तो कहता हूँ। और एस तक पहुँच गया। पूछा स्टार्टिंग और अंतिम बीच का दूरी कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है, तो मैंने बोला था ना ये दिया नहीं होगा, अपने मिलाना पड़ेगा एच से। तो ये होता है एच, ये होता है पी, ये होता है बी। तो ये 9, तो ये भी कितना 9, तो ये मालूम है या नहीं 9 किलोमीटर। तब फॉर्मूला लगाएंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर नहीं मालूम, पी ये रहा कितना 9 का स्क्वायर प्लस बी ये रहा। ठीक है, अब सॉल्व करो। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 12 का स्क्वायर 144, एच स्क्वायर ये इधर आएगा तो रूट। अब इसको जोड़ के यहाँ कितना आएगा देखो, कितना जवाब आया 15। ड्राइंग कुछ ऐसा बना होगा आपका, ऐसा बना होगा इस तरफ, फिर यहाँ, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ठीक है, यहाँ पे Q, यहाँ पे R, यहाँ पे S। ठीक है, इसका और इसका बीच का दूरी पूछा था कि नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग का बीच पूछा था। ठीक है, और ये चीज आपको दिया भी नहीं होगा, ये आपका एग्जाम ऐसे रहेगा, केवल ऐसे ही आपका बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको खुद जोड़ना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ का बीच पूछा और ये यहाँ से जुड़ेगा, ऐसा ये खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसीलिए तो बोलता हूँ यहाँ एक्स्ट्रा को जरूर लिखना, एक्स्ट्रा वो एक्स्ट्रा से दिखेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 3 किलोमीटर था और ये 9 किलोमीटर। जब ये 9 तो ये भी 9, बस बन गया। पूछा ये चीज एच पूछ रहा है। ठीक है, पी और बी तो दिया हुआ है, एच पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच नहीं मालूम, पी 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ देंगे 225, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 15। तो एच स्क्वायर बराबर एच बराबर 15। और दिशा पूछेगा तो दिशा, स्टार्टिंग बिंदु से अंतिम बिंदु की दिशा उत्तर पश्चिम। ये कौन सा दिशा होता है उत्तर पश्चिम, भूल जाते हो क्या, ऐसे बनाए थे ना पहले ऐसे। ये कोना को पूछा कौन सा होता है उत्तर पश्चिम। ठीक है, ऐसे गया ना। ठीक है, तो ऐसे बनता है पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस बन जाएगा। अब 2 चीज दिया होगा, एक चीज को पूछेगा, और 2 चीज कोई भी हो सकता है। कभी कभी ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा, ये देगा तो ये पूछेगा। तो जहां पे जो देगा उसी को लगा देना, बस सिंपल। ठीक है, ऐसे बनाना होता है ये पाइथागोरस से। ठीक है, और एक बच गया है, वो है डिग्री। और नहीं है पाइथागोरस इसमें। ठीक है, सब डायरेक्ट है। चलो पाइथागोरस बन जाएगा, बस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, और एक बच गया है, वो है डिग्री, वो भी कर ही लेते हैं। ये तो एकदम आसान है, सबसे आसान है डिग्री। डिग्री सबसे आसान, डिग्री का क्वेश्चन। ठीक है, डिग्री वाला होता है सबसे आसान। बस इसमें आपको एक चीज बस ध्यान में रखना है और याद रखना है, वो वर्ड है ये दक्षिणावर्त, इंग्लिश में रहेगा क्लॉकवाइज। ठीक है, दक्षिणावर्त एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, और एक वर्ड याद रखना पड़ेगा आपको वामावर्त। ये लिखा होगा इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, ये वर्ड आपको बस ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी आपको कभी दक्षिणावर्त मुड़ने को कहा, ठीक है, दक्षिणावर्त अगर मुड़ने को कहा तो आप समझ जाना आपको कह रहा है दाएं की तरफ मुड़ने को, दाएं तरफ मुड़ने कह रहा है, राइट साइड मुड़ने कह रहा है। ठीक है, और वामावर्त कहे तो आप समझ जाना आपको बाएं की तरफ मुड़ने को कह रहा है, लेफ्ट की तरफ। इसी देखो दायां को दायां रखा, बाएं को बाएं की तरफ रखा। ठीक है, यानी आप ऐसे रहोगे,
ऐसा, ठीक है। और आपको दे दे कोई भी दिशा, मान लो आप पूरब की तरफ देख रहे हो और कहे आपको दक्षिणावर्त मुड़ना, तो इसका दायां किधर होता है? तो इस तरफ मुड़ जाओगे ऐसा, ठीक है। दक्षिणावर्त कहेगा तो, ठीक है, दक्षिणावर्त कहेगा तो ऐसे मुड़ जाना, ठीक है। उसी तरह बायां वर्त, वामावर्त कहेगा और आप इसी दिशा में हो तो वामावर्त इसका किधर होगा? इस तरफ, ठीक है। तो दक्षिणावर्त यानी दाएं की तरफ मुड़ने को कहते हैं और वामावर्त मतलब बाएं की तरफ कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बहुत आसान, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा होगा, ठीक है। हिंदी वाले बहुत आसानी से पहचान सकते हो। देखो दक्षिणावर्त में द लिखा है यानी दाएं की तरफ, वामावर्त में व लिखा है मतलब बाएं की तरफ, सिंपल, दायां बायां, ठीक है। इतना ही मुड़ना पड़ता है बस। क्लॉकवाइज बोलेगा तो राइट साइड की तरफ मुड़ जाओगे, ठीक है। वामावर्त कहेगा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाओगे, सिंपल। ये वर्ड याद रहेगा तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब थोड़ा डिग्री के बारे में समझ लो। ये वाला कोण आपने हमेशा देखा होगा, इसको कहते हैं एंगल। इसको क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, एंगल। एंगल के बिना कोई भी चीज नहीं बनता। ये बॉटल भी खड़ा है एंगल के वजह से, नहीं तो टेढ़ा बेढ़ा बनता। एंगल के बिना कोई भी चीज नहीं बनता है। ये टेबल जहां बैठे वो भी एंगल से ही बना है, ठीक है। एंगल बहुत जरूरी है रियल लाइफ में भी, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है? तो 90 डिग्री बहुत ही जरूरी है सभी चीज के लिए। 90 डिग्री का एंगल, आप जिस टेबल में बैठे वो भी आपको 90 डिग्री दिखेगा। आप वॉल को देख लो वो भी 90 डिग्री है। किसी भी चीज को आप ध्यान से देखो सब आपको 90 डिग्री दिखेगा। कोई भी एंगल जिसका कोना होता है वो देख लो आपको 90 डिग्री दिखेगा। आसपास कोई भी चीज को देख लो सब 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला चीज, ये वाला कोना कितने का होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन नीचे खींच दूं तो ये वाला बॉक्स कितने का हुआ? ये वाला भी 90 का। इस तरफ अगर खींच दिया तो ये भी 90, यानी जो हम लोग का चारों दिशा है वो कितने कितने डिग्री में डिवाइड है? 90 डिग्री। देखो ये वाला चीज सीखा है कि नहीं? वो उत्तर है, ये नीचे कौन है? दक्षिण, वो पूरब और ये पश्चिम। हम लोग का चारों मेन डायरेक्शन कितने डिग्री में डिवाइड है? 90 डिग्री में। और अगर इसके बीच में ऐसे काट दूं तो ये कितने कितने का बन गया? 45 का। इधर काट दूं तो ये भी 45 का, इधर काट दूं तो ये भी 45 का, इधर काट दूं तो ये भी 45 का। अब ये चीज देखा देखा नहीं लग रहा है? यानी हम लोग का जितना भी डायरेक्शन है वो कितने कितने डिग्री में डिवाइड है? 45 डिग्री में। जितना भी हम लोग का डायरेक्शन है, 8 डायरेक्शन, सब कितने कितने डिग्री में डिवाइड है? 45 डिग्री में डिवाइड है। देखो ये घर है 45 का, फिर ये 45 का, ये 45 का, ऐसे करके सब 45 है। और पूरा एक गोल कितने का होता है? 360 डिग्री का, 360 का होता है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम लोग सीख चुके हैं। ये वाला हर एक घर कितने का है? 45 डिग्री का, ठीक है। और जब भी डिग्री का सवाल आएगा आपको ये वाला चीज बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने बनाया है ये चीज को आपको बनाना पड़ेगा तभी डिग्री बनता है, ठीक है। कैसे? यहाँ देखो एक सवाल दिखाऊंगा, देखना। सवाल से आपको मालूम चल जाएगा। एकदम आसान होता है, उतना मुश्किल है नहीं। सबसे आसान डिग्री है, ये रहा। ठीक है, यहां देखो क्या कह रहा है वो देखना एक बार। कह रहा है एक आदमी का मुंह कौन से दिशा में है? जैसे ही आप देख लिए कि यहाँ डिग्री का साइन दिख रहा है, भैया ये तो जीरो जैसे दिख रहा है। जीरो नहीं है, वो क्या है? डिग्री। जैसे ही पहचान लिया कि डिग्री है, आपको तुरंत कॉपी में ऐसा कर लेना पड़ेगा। अभी नहीं करना, अभी देखो ऐसा बना लेना है। ऐसा डिग्री के सवाल में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक आदमी का मुंह कौन से दिशा में है? तो दक्षिण ये होता है कि नहीं? तो ऐसे मार्क कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है वह 135 डिग्री कौन सा दिशा में घूम गया? वामावर्त मतलब होता है बायां, लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट इधर होता है कि इधर होता है? इधर होगा, इधर होगा। कैसे? क्योंकि मैं साउथ में खड़ा हूं, क्योंकि मेरा नॉर्थ एज है, ये मैं साउथ है, यानी मेरा बायां हाथ किधर है? इस तरफ। तो बायां मुड़ना पड़ेगा। कितना? 135। अब आपको 135 कैसे बनाना है? 45 को जोड़ के 45 को कितना बार करेंगे जो 135 होगा? 3 बार, ठीक है। 135 डिग्री बन जाएगा। यानी बाएं तरफ कितना तो घर में जाना है हमें? 3 घर, क्योंकि एक घर 45,
दूसरा घर 45, तीसरा घर 45, घूम गए 135 डिग्री। ये चीज आपको मालूम होना पड़ेगा, ठीक है। कर लिया। इस तरफ मुड़ा, क्यों, कौन सा वर्ड बोला, वामावर्त, इसीलिए 135 घूम गया। और 145 कितना 45 को बनाने से बनेगा 3, और एक घर मैंने बताया, एक घर कितने का है 45, फिर 45, फिर 45, 3 45 को जोड़ने से 135 होता है, ठीक है। इसके बाद 180 डिग्री किधर घूम गया, यानी वहीं से अब जहां पहुंचा था उसका दक्षिणावर्त यानी वापस इधर, ठीक है। कितना जाना है 180, कितना ठो 45 मिलाने से बनेगा, कितना ठो बनाना पड़ेगा, 4 घर घूमने से 180 डिग्री बनता है। तो ऐसे देखो, एक घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर आ गया। अब यहां पहुंच गया लास्ट, यहां पहुंच गया मैं, ठीक है। तो बताइए अब उसका मुंह किस दिशा में है, साउथ वेस्ट। ये कोना को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन नंबर डी। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो बायां मुड़ने को कहेगा या दक्षिणावर्त मुड़ने को कहेगा, आपको उसको ध्यान देना है। और कितना 45 को मिलाने से कितना बनता है ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 45 45 का पेयर ऐसा लिख सकते हो साइड में, ऐसा 45 का 2 घर जोड़ने से 90 होता है, ठीक है। 45 के 3 घर को जोड़ने से 135 होता है। 45 के 4 घर को जोड़ने से 180 होता है, ठीक है। उसी तरह 45 के 5 घर को जोड़ देंगे तो 5 बार ना, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और 2 225 होता है। 45 के 6 घर को जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 पचे 30, 4 छक 24 और 3 4 280 डिग्री होता है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, इससे याद हो जाएगा आपको कि 45 45 कितनी बार मुड़ना है, ठीक है। तो वहां मैंने 6 बार लिख दिया है, उसके बाद 7 बार होगा, ठीक है। कितना घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार होगा हाईएस्ट, 8 बार। वो 280 लिख दिया मैंने। 5 छक 30, 3 बचा हुआ है, 4 छक 24, 25 26 27, 270 डिग्री। देखो मैंने 6 बार तक किया, उसी तरह 7 बार एक होगा और 1 बार 8 होगा, लास्ट 2 ही बार होगा और, ठीक है। तो ये 45 को बस याद रखना है कि कितना कितना जाता है बस, ठीक है। 7 और 8 का भी लिख ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार में कितनी होगा, 5 सते 35, 4 सते 28, 28 29 30 31, 315 डिग्री 7 बार जोड़ने से। और एक बार लास्ट होगा 360, 8 बार जोड़ने से 360। तो 3 4 5 6 7 8, 8 बार जोड़ने से पूरा पूरी 360 डिग्री, ठीक है। ये मैंने 2 बार किया, ये 3 बार, ये 4 बार, 5 6, ये है 7 और ये है 8। बस यही नंबर याद रखना है, यानी एक घर कितना बार जाएगा, बस इतना ही। और एक एग्जाम में भूल भी गए तभी 45 45 को जोड़ के तो कर ही सकते हो, ठीक है। देखो अब अगला एक क्वेश्चन और देखो, ये वाला देखो, मैं ही करता हूं, आप देखो केवल। जैसे ही पहचान लिया डिग्री है, आपको ये चीज कर लेना है ऐसा, ठीक है। कह रहा है मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूं, पूर्व। तो दिशा हमेशा बदलते रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया पूर्व दिशा, पूर्व से स्टार्ट होगा कहने का मतलब, ठीक है। कह रहा है 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है। तो 100 डिग्री क्लॉकवाइज कहने का मतलब इसका राइट साइड इधर होगा कि नीचे होगा, नीचे। और कितना डिग्री, 100। भैया अभी तो 100 तो सिखाए नहीं, 90 तो जानते हो। तो 90 होता है 45 और 45, तो 100 यानी थोड़ा सा आगे,
आ गए राइट साइड 100 डिग्री आ गए। फिर 145 कौन सा दिशा में जाना है? वामावर्त, कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहीं से जहां से आए थे वहीं से वापस 100 तो यहीं तक हो गया, कितना जाना एक्स्ट्रा? ये लो आ गए 145। अब यहां पहुंच गए। पूछ रहा है अब बताइए मेरा मुंह कौन से दिशा में है? उत्तर पूर्व। ये कोना कौन सा होता है? उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो जवाब हो गया उत्तर पूर्व। बहुत आसान है एकदम, कुछ भी करना ही नहीं है। इधर दाएं की तरफ बोलेगा, बाएं की तरफ बोलेगा, बस। ठीक है, 2 सवाल आप करोगे। 2 ही सवाल बचा है इसका डिग्री का इस बुक में। एक सवाल ये रहा, ये रहा, इसको बनाओ और कौन सा दिशा में होगा बताओ। ठीक है, और इसमें कभी भी आपको दूरी नहीं देगा, मतलब दूरी नहीं पूछेगा, केवल आपको दिशा पूछेगा। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है वेस्ट से। वेस्ट, वेस्ट से स्टार्ट करना है, वेस्ट यानी पश्चिम। देखो लिखा हुआ है, पहले 45 डिग्री राइट साइड मुड़ना है, राइट साइड 45 डिग्री पहले। ठीक है, फिर 180 डिग्री उसी तरफ यानी राइट की तरफ ही, फिर 180। 45 जिधर गए उधर ही और 180 जाना है। तो 180 मैंने दिखाया था, 4 ठो जोड़ने से होगा, 4 घर। ठीक है, फिर 270 उल्टा दिशा में। तो 270 देखो कितना ठो 45 को जोड़ा तो बना, तो वो उधर ही वापस आ जाओ। और पूछ रहा है कौन सा दिशा में उसका मुंह आ गया। दक्षिण, ऑप्शन डी की ऑप्शन ए? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? यहां देखो, सबसे पहले उसका मुंह किधर था? पश्चिम। ठीक है, पश्चिम इसी को कहते हैं। क्या कहा? 45 डिग्री किधर घूमने को कहा? दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज। इसका दक्षिणावर्त किधर होता है? इधर। ठीक है, चले गए 45 डिग्री। ठीक है, तथा 180 डिग्री उसी दिशा में, यानी जिधर जा रहा था उधर ही कितना जाना है? 180। 180 कितना मिलाने से बनता है? 4। तो 4 घर और जाएंगे, 1 2 3 4। ये हो गया 180 डिग्री आ गए। फिर अब उल्टा घूमने को कहता है, कितना? 270 कहता है। और 270 कितना 45 को मिलने से बनेगा? 6 ठो। तो यहां से गिनना पड़ेगा उल्टा, 1 घर 2 घर 3 4 5 6, यहां पहुंच गया। ठीक है, पूछ रहा है अभी उसका मुंह कौन से दिशा में है? ये कोना कौन सा होता है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो बन गया साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, देखो एक बार क्लॉकवाइज इधर गए, एंटी क्लॉकवाइज इधर आए। ठीक है, और एक लास्ट, ये रहा। एक नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहती है, यानी ऐसा बनाना पड़ेगा। पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है, बाएं मुड़कर अर्धवृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 डिग्री। ओ, ये सवाल में कुछ गलती था। इसमें इस तरफ जाने को नदी जो है वो इस तरफ बह रहा है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कहता है वह बाएं मुड़कर, तो बायां इस तरफ होता है, अर्धवृत्ताकार। ठीक है, आधा वृत्ताकार पहाड़ी से होकर 90 डिग्री यहां तक। ठीक है, 90 यहीं तक होता है, 2 बार 45 45 45।
ठीक है, घूमती है तो बताइए नदी किस दिशा में बह रही है? ये दक्षिण होगा, ठीक है, उधर नहीं जाएगा नदी, नीचे की तरफ, दक्षिण। ठीक है, ये सवाल गलती था, लेकिन इसमें अर्धवृत्ताकार वगैरह डाल दिया है, ऐसा बनता, एक राउंड घूमता। ठीक है, चलो ये हो गया डिग्री का क्वेश्चन। ठीक है, तो डायरेक्शन में हम लोगों का तीनों तरह का हो चुका, डायरेक्ट भी हो चुका, इसमें मैंने पॉइंट वाले भी कराया, ए पॉइंट बी पॉइंट वाला। ठीक है, फिर पाइथागोरस तो आसान है, बस जहाँ पे विकर्ण दिखेगा पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, और डिग्री तो डिग्री दिखेगा, डिग्री के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, बस 45 के पेयर को याद रखना कि कितना 45 को जोड़ने से कितना होता है, बस। ठीक है, तो डायरेक्शन हम लोग का ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, और तो कुछ बचा नहीं डायरेक्शन में। ओह, और एक बचा हुआ है, वही बता देता हूँ, और एक बचा हुआ है वो इसका कोई भाग नहीं है, आसान है वो, उस समय मैंने देखा था ये बुक में। और एक तरह का बचा हुआ है, तब तक आप ये वाला बता दो, एक डिग्री का भी था, इसका जवाब बता दो, एक ही है, एक ही सवाल है डिग्री का। ये भी देखो HCM में आया हुआ है, ये बना दो एक बार। सेम ऐसा, सुलोचना इज स्टैंडिंग इन अ पार्क फेसिंग ईस्ट। अच्छा, ईस्ट की तरफ देख रहा है, देन शी टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, घूम गए, एंड देन 135 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज। 135 कितने को जोड़ने से बनेगा? 3, तो 1 2 3 यहां पहुंच गए। ठीक है, इन विच डायरेक्शन सी फेसिंग नाउ? कौन सा डायरेक्शन देख रही है? नॉर्थ। ठीक है, आसान था, ऐसा ही एग्जाम में रहता है ऐसा। ठीक है, ये वाला मैं दिखा रहा था, ये इसमें कुछ ऐसा सवाल बनेगा ऐसा। ठीक है, इसमें डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप देखो क्या कहता है, ऐसा था। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है। लेकिन यहां देखो क्या कहेगा, यदि पूर्व को क्या बना दे, तो ये पूर्व जो है वो क्या बन जाएगा, यानी पश्चिम बना देना है इसको। ठीक है, पश्चिम बना देना है। ठीक है, पूर्व को क्या बना दिया? पश्चिम। पश्चिम को क्या बना देना है? उत्तर। देखो लिखा हुआ भी है, पश्चिम को क्या बना देना है? उत्तर। उत्तर को क्या बना देना है? उत्तर को बना देना है दक्षिण, और दक्षिण को क्या बना देना है? उत्तर। बना दिया, जो बनाने को कहा मैंने वही वही लिख दिया बस। और पहले का डायरेक्शन मुझे मालूम है, वो मैं पहले लिख चुका हूं। और बनाने को कहा, क्या क्या कहा? पूरब को पश्चिम बनाने को कहा, पश्चिम को उत्तर बनाने को कहा, उत्तर को दक्षिण बनाने को कहा, दक्षिण को उत्तर बनाने को कहा, वही लिखा हुआ है वो चीज। ठीक है, कह भी दिया। कहने के बाद तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो रियल में किस तरफ होता है? पूर्व की तरफ। तो पूर्व यहां कहां लिखा मैंने? नया। नया किधर लिखा? दक्षिण उत्तर ए लिखे नहीं, पूर्व। रुको, पूर्व को पश्चिम, पश्चिम को उत्तर, ठीक है, उत्तर को दक्षिण, और दक्षिण को उत्तर। तो इसमें पूर्व तो छूट गया 2 बार, कुछ गलती है क्या? इंग्लिश में देखते हैं, रुको। ईस्ट इज कंसिडर्ड
वेस्ट, ठीक है। वेस्ट इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ, नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज साउथ, साउथ इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ। देन विच डायरेक्शन डज द सनराइज इन इंडिया? इसमें कुछ गलती है क्या? उत्तर 2 बार आ गया ना, उत्तर 2 बार नहीं होना चाहिए, तो 1 बार होगा, 2 बार कैसे आ गया? मेरे ख्याल से यहां इस जगह पूरब होता, ठीक है, इस जगह पूर्व होता, उधर पश्चिम होता, यहाँ दक्षिण होता, यहाँ उत्तर होता। सवाल थोड़ा गलती है, ठीक है, ऐसा होता सवाल, साइड चेंज हो जाता, ठीक है। अब सवाल पूछता तो सूर्योदय किस तरफ से होता है? पूरब से होता है कि नहीं? तो नया जगह क्या मिला? पूरब, लेकिन ये जगह कौन सा है? तो जवाब होता है इसका पश्चिम, ठीक है। ऐसा निकलता किधर से है? पूरब से, तो नया जगह पूरब का कौन सा है? पश्चिम, तो जवाब पश्चिम होता, लेकिन ठीक है, सवाल थोड़ा गलती था, ये थोड़ा गलती है इसमें, एक लाइन को मिस्टेक कर दिया, इस जगह पूरब होना था, ठीक है। इंग्लिश में भी गलती है, तो ये चेंज वाला है, ठीक है। ये एक बार कल बता दूंगा चेंज वाला कैसे करना है, ये भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उतना ही बड़ा नहीं है, आसानी है, ये कल कर लेंगे। और ये डायरेक्ट कोडेड, सॉरी डायरेक्ट, ये डिग्री और पाइथागोरस प्रैक्टिस करके आना अच्छे से, ठीक है। ये प्रैक्टिस करके आना।